इसी बीच हॉर्मुज के पास कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है और इस हमले पर भारत भड़क गया है, क्योंकि जीएफएस गैलेक्सी नाम के जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे। अमेरिकी सेना ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और जोरदार पलटवार करते हुए ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है और स्थिति भयानक बन गई है। तुम्हें हॉर्मुज में जहाज पर हमले करके ईरान बुरा फंस गया है और अब उसे अपनी गलती पर पछतावा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमला और उसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिका का बड़ा पलटवार। सवाल अब सिर्फ जहाज पर हमले का नहीं है, सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हो चुकी ये जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक जहाज पर हमला हुआ जिसमें भारतीय क्रू सदस्य भी मौजूद थे। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि वह इस हमले का जवाब। हॉर्मुज में भारतीय नाविकों से भरे जहाज पर ईरान ने हमला। हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को पूरी तरह से तोड़कर रख देना था। इसके पहले अमेरिकी सेना ने रविवार को ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की थी। यह कार्रवाई हॉर्मुज से गुजर रहे एक कंटेनर जहाज पर आईआरजीसी के एजेंडा में आज यह दावा किया गया कि ईरान के हमले में कुवैत में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। यह गलत है। सच यह है कि इस इलाके में किसी भी अमेरिकी सैनिक की मौत या घायल होने की खबर नहीं है। सभी सैनिक सुरक्षित हैं। जय हिंद दोस्तों। तो हॉर्मुज के पास में कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है, जिससे भारतीय सरकार फुल एक्शन में भाई एकदम भड़क चुके हैं। भारतीय गैलेक्सी नामक जहाज में 11 भारतीय लोग सवार थे भाई, और 11 का उस पर अटैक हो गया भाई। अटैक होने के बाद भारत सरकार। चलिए अब आपको बताता हूं कि भारत की ओर से जहाज पर हुए हमले को लेकर क्या कुछ कहा गया है। दरअसल हमले की निंदा करते हुए भारत ने बड़ा बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर मौजूद 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को अब तक बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक के लापता होने की खबर है। इस इलाके में कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बहुत चिंताजनक हैं। हम तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए चल रही बातचीत को पूरा करने की अपनी मांग दोहराते हैं, ताकि इलाके में शांति और स्थिरता लौट सके। इलाके में कमर्शियल जहाजों और आम लोगों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक इलाके के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से जहाजों की आवाजाही और व्यापार बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द। इससे पहले भी भारत का एक जहाज 7 मई को हमले का शिकार हुआ था। हॉर्मुज से गुजर रहा गुजरात का मालवाहक जहाज अमेरिका और ईरान की नेवी के बीच फायरिंग का शिकार हुआ था। इस हादसे में एक भारतीय चालक दल सदस्य की मौत हो गई थी, जबकि 17 अन्य लोगों को आने की कोशिश करें। और ये उसके बाद उन्होंने सिर्फ वार्निंग शॉट्स नहीं भी किए। जो सिविलियन कार्गो की वेसल्स हैं उसको रोक दिया गया है। जो एक शिप है उसका इंजन जो होता है शिप का, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और सुना है कि वहां पर एक सिविलियन सेलर जो भारतीय है वो मिसिंग है। ये नहीं पता वो मर गया है या बच गया है। दोस्तों ये सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ नहीं है, ये ऑल आउट रीजनल वॉर ईरान डॉलर रिसर्च पे खर्च कर रहा था। ये नंबर देखिए आप 806, ये पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के नियरली डबल है। यानी आपकी जितनी भी इकोनॉमी है भाई, आपकी आबादी क्या कम है माशाल्लाह, 225-250 मिलियन लोग रहते हैं। 3 में अमेरिका वाज स्पेंडिंग क्लोज टू $80 बिलियन मोर देन चाइना। उसके फौरी 1 साल बाद चाइना इज स्पेंडिंग तकरीबन $21 बिलियन मोर। राइट, ये बहुत ही ट्रांजिशनल फिगर है। तो इस वजह से पिछले 3 साल में तकरीबन 2500 स्कॉलर्स रिसर्चर्स पूरी वेस्ट से चाइना चले गए। स्पेंडिंग 69, यानी इंडिया आपसे 10 गुना बड़ा इकोनॉमी है, लेकिन आपसे 30 गुना ज्यादा इंडिया रिसर्च पे खर्च कर रहा है। राइट, सो टू मी दीज थिंग्स आर, ये तो ना आप एजुकेशन पॉलिसी छोड़ दें, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मेजर चैलेंज है ये कि व्हाई आर पीपल टॉकिंग अबाउट दिस। ये देखे तो अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मेरा तो सांस रुक जाना चाहिए। सॉरी मेरा चल रहा है। आपकी बात तो मजा मुस्कुरा रहे, मैं तो सांस रुक जाती थी, मेरी अभी भी सांस रुक रही है चाइना के स्पेंडिंग देख के कि वो हमसे आगे हो गए, दे आर स्पेंडिंग मोर। और एक चीज याद रखें आप, परचेजिंग पावर पैरिटी अगर लगाएं आप, राइट, चाइना में उतने पैसे नहीं चाहिए जैसा अमेरिका में जो प्रोफेसर होते हैं कि उनकी 1.5 लाख 2 लाख के करीब तनख्वाह होती है। तो आपको $2 लाख नहीं चाहिए टू लिव द सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ इन चाइना।
आप 1 लाख आधी तनख्वाह पे आप यू कैन लिव बेटर लाइफ इन चाइना देन द यूएस, राइट। और इंडिया में तो आपको अगर 40-50 हजार डॉलर देते हैं तो बहुत जबरदस्त रह सकते हैं आप, रियली लिव ए ग्रेट लाइफ स्टाइल इन इंडिया इन $50,000, 1/4। तो आप उसको इंडिया को परचेजिंग पावर से मल्टीप्लाई 4-5 गुना करके देखें। सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया है भाई ईरान को, और ईरान हमारे पीएम भारत की सरकार के सामने हाथ जोड़ रहा भाई। और उसके बाद अमेरिका सरकार ने सीधा एकदम इतना एक्शन में आ गया, इतना फुल एक्शन ले लिया भाई कि ईरान के 80 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला कर दिया और घुस घुस करके मतलब सैन्य कार्यवाही करने लगा है अमेरिका ने भाई। अमेरिका ऐसे कार्यवाही कर रहा है कि मत पूछो। तो अमेरिका इस तरह से एकदम अटैक करने लगा भाई कि मत पूछो। अमेरिका ने एकदम ईरान पे ताबड़तोड़ हमला कर रहा है भाई, और उसके 80 से ज़्यादा ठिकानों को अभी बर्बाद कर चुका है सिर्फ भाई आज भाई। एकदम ऐसा यार मतलब कि मानो कि क्या, एकदम उस जहाज़ पे हमले के बाद अमेरिका ऐसे एकदम कार्रवाई किए जा रहा है कि मत पूछो। अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है भाई, रुकने का नाम ले रहा है। ऐसा युद्ध यार एकदम लग रहा है कि एकदम तृतीय विश्व युद्ध की ओर जा रहा है, कि हर देश इसमें शामिल हो जाएगा ऐसा लग रहा है भाई, क्योंकि इन दोनों का युद्ध एकदम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा भाई। एकदम अमेरिका तो एकदम भाई घुस घुस करके सैन्य कार्यवाही किए हुए जा रहा है ईरान के ऊपर। तो हमारे जितने भी साथी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिए, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा साथियों। जय हिंद।